दीदी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सांस लो, बस थोड़ी देर और। आराम से, आराम से, बस सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मेरी बहू को प्रसव पीड़ा हो रही है, वो बेचारी कष्ट में है, दया कीजिएगा। मैं 1.25 किलो की मिठाई चढ़ाऊंगा, भगवान दया करना। बेटा टाइम कितना हो रहा है? 12:30 बज रहे हैं बाबूजी। हे भगवान, बहुत उम्मीद लगाए बैठी हूँ, अब की बार ना बेटा दे दीजिएगा। भैया भैया, इस बार ना हमारी छोटी बहन टिंकी आ रही है। अरे बुद्धू, टिंकी नहीं चिंकी आ रही है। मारूंगी ना ऐसा थप्पड़ कि शक्ल बिगड़ जाएगी। अरे तुम दोनों मेरे सर पे क्या कम मुसीबत थी जो तीसरी भी आ जाएगी? अरे अब की बार ना तुम दोनों का भाई आ रहा है, भाई। जाओ जाके सो जाओ, दिमाग खराब करती रहती है। हे हल्दी वाले बाबा, अपने हल्दी की लाज रखिएगा। अब की बार ना समाज में मेरा सर ऊंचा कर दीजिएगा। मुझे एक पोता दे दीजिएगा बाबा। माँ जी बच्चा हो गया। आइए ना बाबूजी। हाँ, चलो चलो चलो। माँ जी बच्चा हो गया। बेटा हुआ है ना? नहीं, बेटी हुई है। हाँ? देखिए बहन जी, आपके घर में लक्ष्मी आई है, मुंह तो मीठा करवाइए। अरे आग लगे ऐसी लक्ष्मी को, जाओ यहाँ से। जाने दीजिए, माँ तो ऐसे ही बोलती है। ये लीजिए मिठाई के लिए। धन्यवाद। खुश रहो। हो गया? अरे इसे भी रख लो। अरे बांधो कस के। हाँ, ला 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 ला। बड़ी बहू। जी माँ जी। अरे रोहित कहाँ है? माँ जी वो तो अपने कमरे में है। रोहित बेटा। हाँ माँ। जरा यहाँ आओ बेटा। हाँ क्या है माँ? ए बाबू, लल्लनपुर में ना एक लौंग वाले बाबा के बारे में पता चला है। सुना है लौंग पढ़ के देते हैं ना तो बेटा हो जाता है। ए बाबू, ले चलोगे मुझे उनके पास? माँ अभी तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, आपकी बहू को लेकर के। कहाँ जा रहे हो? ऑपरेशन करवाने। क्या? ऑपरेशन करवाने? हाँ, ऑपरेशन करवाने। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक बेटा नहीं हुआ और चल दिया ऑपरेशन करवाने। अरे माँ, बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ? बेटियां हैं ना, ये मेरी औलाद नहीं है क्या? अच्छा, इन्हीं लोगों से मेरा कुल बढ़ेगा ना? यही तुम्हारी खेती बाड़ी देखेंगी ना? अरे पागल, बेटे भविष्य का आधार होते हैं और बेटियां माथे पर बोझ होती हैं। देखो, कह देती हूँ, जब तक एक बेटा नहीं होगा ना तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा माँ जी? जब देखिए आप सिर्फ हाय बेटा करती रहती हैं। अरे बेटियां हमारी हैं, माँ बाप हम लोग हैं, तो ये आप लोगों पर बोझ कैसे बन गई? बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, तुम्हें ज्यादा ज्ञान हो गया है। भूत भविष्य वर्तमान सब दिख रहा है तुम्हें। अरे तो आप क्या चाहती हैं, मैं अपनी आंखें बंद करके बैठी रहूं? ए बेटा, मना कर दो इसको। इसकी बातें सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे माँ, लेकिन आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हैं? अच्छा, तो तुम भी इसी की भाषा बोलने लग गए ना? अच्छा, तो आप अब मेरा मुंह भी बंद करवाएंगी? अरे तुम्हारी जैसी जुबान लड़ाने वाली से ना मुझे बात नहीं करनी। कल ही तुम्हारे बाप को बुलाती हूँ और उनके सामने ही फैसला होगा। हाँ तो बुला लीजिए ना पिताजी को, बुला लीजिए। चलो। हे भगवान, क्या हो रहा है इस घर में?
समझा दीजिए अपनी बेटी को, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूंगी ना वही होगा इस घर में। मशीन नहीं हूँ मैं। मेरी बेटियाँ बेटे से कम नहीं है। लेकिन बेटियों से खानदान नहीं चलता। और बेटे खानदान डुबा भी सकते हैं। सुन लिया आपने? सुन लीजिए कैसे जबान लड़ाती है ये। ए बेटा, देखो बात बढ़ानी नहीं चाहिए, शांति से ही समस्या का समाधान होता है। मुझे तो कोई समस्या ही नहीं है पिताजी। सारी समस्या तो बस माँ जी को है। अरे माँ, अब आगे ये लोग बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए ना, क्यों दबाव डाल रही हैं आप? तो चुप कर, बढ़ाया मुझे ज्ञान देने वाला। अरे तुम्हारे बेटे से इसका वंश चलेगा क्या? अच्छा ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो क्या गारंटी है कि अगली बार बेटा ही होगा? ये कही सबसे पते की बात। सिर्फ यही बात पते की नहीं है पिताजी, मेरी ये बात भी गलत नहीं है कि बहू तो हर किसी को चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं। अरे आजकल की बेटियां जमीन छोड़कर आसमान में उड़ रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। अरे आजकल की बेटियां तो बेटों को पछाड़ के रख देती हैं। पैदा किया हमने, पालेंगे हम, तो ये बाकी लोगों को बोझ क्यों लग रही हैं? अरे मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अरे और आप सब सुन लीजिए, अगर ऑपरेशन हुआ ना तो मैं अपने आप को आग लगा के मार डालूंगी। क्या बोल समझे रही जी? हो? रागिनी, घर में इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? अभी और हंगामा होना बाकी है क्या जी? अरे ससुराल से लेकर मायके तक हर कोई जान गया है कि मैं अपना ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ। छोड़ो, हम लोग ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। अगर हम लोग समझदारी से रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि ये मेरी बेटियां बाकी लोगों पर बोझ क्यों हैं? अरे छोड़ो ना, ये सब बेकार की बातें हैं। लोगों के लिए भले ही मेरी बेटियां बोझ होंगी, लेकिन मैं अपनी बेटियों को मिसाल बनाकर दिखाऊंगी।